आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ जिसमें लोग बोलने से घबराते हैं, कतरा जाते हैं, बोलना नहीं चाहते। लेकिन ये सच्चाई है, ये हर कामयाब इंसान के पीछे की सच्चाई है जो कि नहीं बताना चाहता कोई तुम्हें। मैं इस पे खुल के बात करूँगा। काफ़ी सारी वीडियोस पड़ी हैं यूट्यूब पे, मैं नहीं कहता आप उससे भी मोटिवेट हो सकते हो, लेकिन हाँ इसमें कुछ स्पेशल है। मैं आपको बता देता हूँ कि जब कामयाब लोगों जैसे स्वामी विवेकानंद, निकोला टेस्ला, स्टीव जॉब्स, मोहम्मद अली, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसी महान हस्तियों से उनके सफल होने के बारे में, उनके पीछे की सच्चाई के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने ब्रह्मचर्य यानी नो फैब या नो मस्टरबेशन या एजेकुलेशन ना करना बताया। अगर हम किसी भी तरह अपनी लाइफ में इसको उतार लेते हैं, मतलब सीमन को या स्पर्म को रिड्यूस नहीं करते, अपने अंदर बचा के रखते हैं, तो इसके अद्भुत लाभ होंगे। आप देखेंगे कि हमारी बॉडी कैसे बदल रही है, हमारा फोकस लेवल कितना इम्प्रूव हो रहा है, माइंड कितना शार्प होता जा रहा है। आज हम उनके बारे में बात करेंगे जिन्होंने खुद स्वीकार किया है कि उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया है और पालन करके अपनी जीवन को आगे बढ़ाकर अपने जीवन को एक नई दिशा दी है। भीड़ से हटके कुछ बड़ा कर गए हैं। मैं पहले बता दूं कि मैं शादी के खिलाफ नहीं हूं, ना ही मैं सेक्स का विरोध करता हूं, बट उसकी भी एक लीगल एज होती है और वो एज होगी, तुम्हारी शादी भी होगी और सब कुछ कर लेना। लेकिन तब तक के लिए मेरी बातें अपने जहन में, अपने माइंड में उतार लो। लाइफ में कुछ बड़ा करना है, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है तो। और अगर तुम अपनी ऐसी घिसी पिटी लाइफ से खुश हो, सुबह उठे, नहाया धोया, खाया पिया, थोड़ा बहुत घूम लिया, रील्स देख ली, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख लिया, बस हो गई लाइफ। अगर ऐसी ज़िंदगी से खुश हो तो हाँ, ये वीडियो स्किप कर सकते हो, तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर तुम लाइफ में कुछ आगे करना चाहते हो, बढ़ना चाहते हो, अगर तुम्हें कुछ करना है तो इस वीडियो से तुम्हें पक्का मोटिवेशन मिलेगा 101%। तो ये वीडियो तो एंड तक देखना, एंड तक बने रहना। चलो शुरू करते हैं। पहले नंबर पे आते हैं स्टीव जॉब्स, जिन्होंने टेक्नोलॉजी की दुनिया में महारत हासिल की है। उनके जैसा टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्रिएटिव इंसान कोई नहीं था। ऐसा मैं नहीं, ऐसे बहुत सारे अमीर उद्योगपति लोग मानते हैं और अपने इंटरव्यू में, रिपोर्ट्स में बताया है। स्टीव जॉब्स टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक सुनामी लाने वाले पहले इंसान हैं। और उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि वो नीम करोली बाबा के आश्रम नैनीताल भी आए थे और उन्होंने वहाँ ध्यान के बारे में सीखा। हालांकि वो पहले जिन मेडिटेशन करते थे, लेकिन यहाँ आने के बाद उन्हें एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी मिली जिनसे वो लोगों को आईफोन, मैकबुक जैसे प्रोडक्ट दे पाए। हाँ, हालांकि ये भी कहना गलत नहीं होगा कि उनकी मेहनत पीछे रही है, लेकिन कुछ बड़ा करने से पहले, दुनिया बदलने से पहले हमें एक एनर्जी को महसूस करना होता है, उसे फील करना होता है। और वो एनर्जी उन्हें इंडिया में आके मिली, भारत में आके मिली। स्टीव जॉब्स की फॉर्मर गर्लफ्रेंड बताती हैं कि स्टीव जॉब्स कभी भी क्लाइमेक्स तक नहीं पहुंचते थे, वो पहुंचना नहीं चाहते थे। वो उस एनर्जी को बचा के रखते थे जैसे उनको दुनिया बदलने में उसकी मदद मिल सके। क्लाइमेक्स का मतलब सीमन बर्बाद ना करना या एजेकुलेशन ना करना हो। नंबर 2 पे आते हैं मोहम्मद अली। मोहम्मद अली के कोच बताते हैं कि ये इंसान कभी नहीं थकता, कभी नहीं हारता। इसकी इतनी एनर्जी का राज है सेक्सुअल कंट्रोल। इफ़ यू आर कंट्रोल योर सेक्स एनर्जी देन यू विल बी चेंज द वर्ल्ड। जो इंसान इस एनर्जी को बचा लेता है वो दुनिया जीत लेता है, दुनिया बदल सकता है, दुनिया बदलने की क्षमता रखता है। मोहम्मद अली की बायोग्राफी में आपको पता चल जाएगा कि वो 2 मंथ तक क्लाइमेक्स नहीं करते थे, यानी एजेकुलेट नहीं करते थे। अपनी वो एनर्जी को अपनी फाइट में, तैयारी के काम में, फोकस में उसको लगाते थे, क्योंकि इनका ये मानना था कि सेक्सुअल एनर्जी को बचाकर वो पॉजिटिव एग्रेशन ला सकते हैं, पॉजिटिव एनर्जी ला सकते हैं, जिससे वो कभी भी फाइट जीत सकते हैं और
उन्होंने बहुत सारी फाइट जीती हैं, कोई भी फाइट नहीं हारी, जितने मैंने मैच देखे हैं उनके। तीसरे नंबर पर आते हैं निकोला टेस्ला। अपनी पूरी लाइफ वर्जिन रहे, उन्होंने पूरी लाइफ में कभी सेक्स नहीं किया, यानी जीवन भर उन्होंने नो फैप, ब्रह्मचर्य या सेलिबेसी के कह सकते हैं, उसका पालन किया। और उन्होंने ऐसे ऐसे आविष्कार किए हैं कि अगर मैं बताने लग जाऊं तो पूरी वीडियो कम पड़ जाएगी और उनके इन्वेंशन ख़त्म नहीं होंगे। और चौथे नंबर पर आते हैं मेरे फेवरेट, जिनको आदर्श मान के मैंने ब्रह्मचर्य की शुरुआत की थी। उनका नाम है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी बताते हैं, मुझे किसी भाषण की, किसी भी लेक्चर की तैयारी नहीं करनी पड़ती, बस एक रात पहले मुझे सब कुछ विजुअलाइज हो जाता है, फोटोज़ की तरह दिख जाता है और मैं बस उसको सुबह दोहरा देता हूँ। स्वामी जी बताते हैं, कभी कोई भी इंसान 12 साल तक नो फैप या ब्रह्मचर्य का अखंड पालन करके ये शक्ति हासिल कर सकता। स्वामी जी की मेमोरी इतनी शार्प थी, इतनी तेज थी कि अगर वो कोई भी बुक को एक बार पढ़ लेते थे तो उनको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। पूरी की पूरी बुक उनके माइंड में फुटेज की तरीके से विजुअलाइज हो जाती, छप जाती थी उनके दिमाग में, इतना तेज दिमाग था उनका। एक बार की बात है, एक स्टूडेंट ने पूछा, आप ये कैसे कर लेते हो, ऐसी कौन सी शक्ति है, ये इम्पॉसिबल चीज़ आप कैसे कर लेते हो? तो स्वामी जी ने बताया, 12 साल अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करके कोई भी इंसान इसको पॉसिबल बना सकता है, अपने जीवन में उतार सकता है। ऐसे लोगों की बहुत लंबी लिस्ट है जिन्होंने इसका पालन करके जीवन सफल बनाया है। मैंने इसको तुम्हारी मोटिवेशन बढ़ाने के लिए बनाया है। अरे तुम करके तो देखो, आधा रिजल्ट 21 दिन में ही मिल जाएगा। 21 डेज, 21 दिन में आधा रिजल्ट तुम्हें मिल जाएगा। अगर तुमने 84 दिन कर लिया तो तुम्हें मज़ा आने लगेगा। तुम कभी नहीं करोगे, तुम कहोगे कि मैं मुक्त हो गया, मैं क्या कर रहा था यार, वो सब मेरे लिए नहीं है, ये बेस्ट है। तुम्हारा फोकस लेवल इतना इंक्रीज हो जाएगा कि अगर कोई भी काम करने बैठ जाओगे तो तुम कभी थकोगे नहीं। अब ये नहीं कह रहा कि तुम इतने शक्तिशाली हो जाओगे कि तुम शेर फाड़ दोगे जाके, या तुम जाके कहीं युद्ध जीत जाओगे, नहीं, लेकिन तुम्हारी माइंड मेमोरी इतनी साफ हो जाएगी, तुम्हारे फेस पे इतना ज़्यादा ग्लो आ जाएगा कि सामने वाला बंदा देख के पहचान लेगा। अगर उसने ब्रह्मचर्य का पालन किया है तो ज़रूर पहचान लेगा कि ये बंदा कोई साधारण इंसान नहीं है। ब्रह्मचर्य पालन करने का तुम्हें एक पहला सूत्र बता देता हूँ। कोई भी लड़की दिखे, कोई भी औरत दिखे, उसको माँ या अपनी बहन समझो, कामयाब हो जाओगे, तुम धुल जाओगे एकदम, तुम्हारे गंदे विचार तुम्हारे दिमाग से निकल जाएंगे। सबसे पहला नियम है। और तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए 2 लाइन्स में और ऐड करता हूँ कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं और सबसे नीचे का चक्र जिसका नाम होता है मूलाधार, जहाँ पे हमारा सीमन, जहाँ पे हमारा स्पर्म वहाँ पे स्टोर होता है। और यही वो चक्र है जहाँ से हमारी क्रिएटिविटी बाहर आती है, हमारा फोकस लेवल इंक्रीज होता है। जैसे हमारे बॉडी के लिए विटामिन ई, डी, सी ये सब ज़रूरत होती है ना, हम खाते हैं तो हमारी बॉडी में फ़र्क दिखाई पड़ता है। वैसे ही हमारे माइंड का जो भोजन है, माइंड की जो खुराक है, वो हमारा सेमन ही है। तो कृपा करके इसको बचाएं और आगे अपने देश का नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। और ये वीडियो सिर्फ मोटिवेशन पर्पस के लिए है। अगर और ऐसी वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा कि अपने स्पर्म को ध्यान के माध्यम से अपने माइंड तक पहुंचाया कैसे जाए। तब तक के लिए बाय बाय।